मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा सुप्रभात। ईश्वर आपके जीवन में सदैव अपनी कृपा बनाए रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, सफलता आपके कदमों में हो बेटा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपने लेसन की शुरुआत करेंगे। अब तक हमने पढ़ा था धनुष भंग, जो गोस्वामी जी की रचना है, रामचरितमानस का एक अंश है। आज हम क्या पढ़ेंगे? वन पथ पर। अच्छा, रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। और यह क्या है? महाकाव्य है, जो प्रबंध शैली में लिखा गया है ना, जिसमें अनेक छंद, रस, अलंकार का प्रयोग किया गया। इसके नायक भगवान श्री रामचंद्र जी, नायिका माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी हैं। खलनायक के रूप में रावण का वर्णन किया गया है। कुंभकर्ण है, अहिरावण है ना, मेघनाद है। तो इसमें 7 कांड हैं, हमने पढ़ ही लिया, जान रहे हैं हम। और हमने बेटा पिछले वीडियो में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे उसका काव्यगत सौंदर्य। तो हमने बता ही दिया कि अवधी भाषा है और दोहा चौपाई छंद है। उसमें आपके धनुषभंग की बात मैं कर रही हूँ। और इसके साम्य पद में आप लिख देंगे राम सरिस बर दुलहिन सीता समधि दशरथ जनक पुनीता। ये भी आपके रामचरितमानस की ही पंक्ति है, ठीक है। और या इसको लिख सकते हैं कि राम के जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई, दो करें पराजित कांति कोटि रति काम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम। इसको भी लिख देंगे तो कोई अतियुक्त नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी बाबू, क्योंकि उसी से मिलती जुलती कविता है ये। साम्य पद में यही होता है ना। उसमें आप 2-4 शब्दों की मीनिंग लिख देंगे, जो आपको 2-4 शब्द मिल जाएगा। उसमें किसी में समास है, किसी में कुछ है, तो उसको आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे वन पथ पर। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था तो भाभी बड़ी प्रबल है। जब भरत जी लौट कर आए वहाँ से ननिहाल से, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। ननिहाल से आए, पिताजी के मरने के बाद उनको बुलवाया गया। तो उन्होंने जब सब अस्त व्यस्त देखा, पिता नहीं रहे, भाई वन में चला गया, अयोध्यावासी कहीं न कहीं इनको भी दोषी बना रहे थे, किन्हीं की वजह से हुआ, उनसे कोई बोल नहीं रहा था। तो वो गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उन्होंने कहा प्रभु आपको तो सब पता था, आपने इस भाभी को रोका क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं वहाँ क्यों गया, मुझको रोक लिए होते, मैं प्रार्थना करता मासिक, मुझे राज्य नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, ओ हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बेटा हम तो प्रयास बहुत करते हैं, ये नहीं है कि आप अकर्मण्य बन जाइए। मलुका दास का वही जो है, दास मलुका कह गए, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ऐसे मतलब भाग्यवादी मत बनिए। लेकिन हाँ, ये भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के 2 पहलू, हम किसी एक को नकार नहीं सकते हैं। ये जान लीजिए, अगर हम मानव तन धारण किए हैं, इस मृत्यु लोक में आए हैं, तो हमको अपने कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगना है। प्रयास करिए कि हम सही कर्म करें। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता है, भगवान भले माफ़ कर दे, कर्म नहीं माफ़ करेगा बच्चा। इसलिए सोच समझ कर कर्म के, क्योंकि भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना मानव है। तो आप प्रयास करिए कि गलत कर्मों से बचिए। आप प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं ना, ऐ मालिक तेरे बंदे हो, ऐसे हो हम, ऐसे हो हमारे कर्म, हम नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो उसको अपने जीवन में उतारिए भी, बस उसको थोड़ी देर गुनगुना के छोड़ मत दीजिए। चलिए अपने टॉपिक पे हम चलते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुर मीन्स अवधपुर, अयोध्या का एक नाम अवधपुर भी था ना, पुर माने नगर। तो माता जगत जननी जगदम्बा हो गया ना उनके लिए वनवास 14 वर्ष का। तो वहाँ की घटना है ये। जब वो अयोध्या को पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंची, तो कह रही है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डग द्वय। ध ध वड़ 2 बार आया, रह अनुप्रास अलंकार। जैसे माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी श्रृंगवेरपुर यानी अयोध्या को पार करके श्रृंगवेरपुर में आती हैं, तो रघुवीर वधु माने सीता जी आती हैं। धैर्य धीर माने अपने मन में धैर्य को धारण करके, मग माने रास्ते में, डग माने कदम, दो माने 2, रास्ते में 2 ही कदम चलती हैं। यानी जब माता जगत जननी जगदम्बा सीता जी अयोध्या से आकर श्रृंगवेरपुर को पार करके उस वन प्रदेश में
दो ही कदम चलती हैं कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर हुए। मधुर धन अधर मधुराधर दीर्घ संधि। तो झलकी भली भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर, भाल मीन्स मस्तक, उनके माथे पर जल की कनी माने जल की बूंदे आ जाती हैं और उनके मधुर होठ सूख जाते हैं। ठीक है। फिर बूझती है, फिर वो पूछती हैं चलनो अब केति, हे प्रभु अभी और कितना चलना है। पर्ण कुटी करिहौं कितवे, यानी आप अपनी पर्ण मीन्स पत्तों की कुटी माने कुटिया, करिहौं कितवे कहाँ बनाएंगे। हे प्रभु आप अपने पत्तों की कुटिया यानी पर्ण कुटी कहाँ बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल जाए। चारु मीन्स सुंदर। ती माने पत्नी की, आतुरता माने व्याकुलता या दुख को देखकर उनके प्रिय भगवान श्री रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह आंसू जो है माने प्रवाहित होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो माता जगत जननी जैसे ही अयोध्या से कुछ आगे बढ़ती हैं, मन में बड़ा धैर्य धारण करके दो कदम ही चलती हैं कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती हैं, उनके मधुर दोनों होंठ सूख जाते हैं। फिर वो प्रभु श्री राम जी से पूछती हैं कि हे प्रभु अभी और कितना चलना है, आप पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे। तो इस तरह से अपने पत्नी की व्याकुलता को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की आंखें भर जाती हैं और उससे आंसू बहने लगते हैं। ठीक। जल को गए हैं लखन लरिका परिखो पिय छाह घरी हुए ठाड़े। सीता जी क्या कह रही हैं, भाई एक राजा की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट की बहू, त्रिलोकीनाथ की पत्नी, लेकिन विधि का विधान तो प्रबल है। मानव जीवन मिला तो दुख सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। जल को गए हैं लखन लरिका, क्या कौन कह रहा है, सीता जी कह रही है प्रभु लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं और अभी वो क्या है, लरिका माने छोटे हैं, बच्चे हैं। परिखो पिय, परिखो मीन्स प्रतीक्षा कीजिए, पी यहाँ है ना संबोधन चिन्ह। तो हे पिया, हे प्रभु, हे स्वामी, आप यहाँ थोड़ी देर रुककर उनकी प्रतीक्षा कीजिए, घड़ी खोए ठाढ़े, एक घड़ी या थोड़ी देर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। पोछ पसेव बयार करो और उपाय पखारी हो भूभुर डाढ़े, तब तक मैं आपके पसीनों को पोंछकर आपको बयार में हवा कर देती हूँ और भूभुर डाढ़े माने जो गर्म बालू से आपके पैर तप्त हो गए हैं, मैं उसको जल से धो करके शीतल कर देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी जान जाते हैं मेरी प्रिया में मेरी पत्नी थक गई हैं, इसलिए वहाँ वो देर तक बैठकर पैर में से कांटे निकालते हैं, कंटक में कांटे निकालते हैं। और जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुवार विलोचन बाढ़े। जानकी जी अपने नाह माने पति के, नेह माने प्रेम को जब देखती हैं तो पुलकोत्तन उनका शरीर पुलकित यानी रोमांचित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। और बार विलोचन बाढ़े, वार माने जल, विलोचन माने आंखों में, बाढ़े माने आ जाता है। तो अपने पति के प्रेम को देखकर जानकी जी का शरीर रोमांचित हो जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक, हमने दो पढ़ लिया। कवितावली किस में है, ब्रजभाषा में है। हमने ट्रिक बताया था ना कि जितनी रचनाओं में राम और मंगल शब्द मिले वो अवधि और बाकी सब ब्रज, इन जितनी इनकी अवली है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, सब ब्रज में है, ब्रज भाषा है ये। रानी में जानी अजानी महापवि पावन होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जाने कहो तिय को जिन कान कियो है। दशरथ जी ने तो कहा ही था कि यह पूरा संसार मुझे ही दोषी ठहराएगा कि बूढ़ा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। आज वही कह रही हैं वन प्रदेश की स्त्रियां कि रानी में जानी अजानी, अजानी माने अज्ञानी, आपस में बातें कर रही हैं सखी, वो जो राजवंश की महारानी है, सूर्यवंश की, रघुकुल की जो महारानी कैकेयी है ना, वो मुझे क्या लगती है, अजानी माने परम अज्ञानी, मूर्ख लगती है, मूढ़ लगती है। पवि माने वज्र, पाहन मीन्स पत्थर, उनका हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। हियो माने हृदय, उनका हृदय किससे, वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जाने, और वह रानी तो अज्ञानी है, ये है राजा भी उसकी बातों में आ गया, वह अपने राज्य के लिए कुछ उचित अनुचित नहीं समझा।
और कहो तिय को जिन कान दियो है, वो अपनी पत्नी की बातों को सुन लिया अपने कानों से और उसको मान लिया उस राजा ने भी। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जिए हैं। हे सखी, ये मूर्ति, ये छवि तो बड़ी मनमोहनी है, ये तो मन को मोह ले रही है। इनसे बिछड़ कर इनके प्रिय लोग कैसे जिंदा होंगे। जब हम लोग साथ में पढ़ते थे बेटा, तो एक पाठ था राम का वनगमन, तो उसमें हम पढ़े थे, गोस्वामी जी की लाइन है कि जासु वियोग सकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे, बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। उसी में है ना, मागी नाव न केवटुआ, ना कहे तुम्हारू मरम मैं जाना। तो यही लाइन इस पे कितना बढ़िया सटीक देखो बैठ रही है कि ऐसे मनोहर मूरत ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ये छवि तो बड़ी मनमोहनी है, हृदय में बसाने योग्य है। तो बताइए कैसे इनसे दूर होकर इनके प्रियजन आज जीवित होंगे। आखिन में सभी सखी राखिबे जोग, इन्हें किमिके बनवास दियो है। हे सखी, ये मनमोहनी छवि तो आंखों में बसाने के लायक है। जोग माने योग्य यानी लायक है। फिर इन्हें किसने वनवास दे दिया। फिर आगे क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला और चौथा वाला। शीस जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सिंहों है। भगवान श्री रामचंद्र जी के क्या सिर पर क्या है, शीस माने सिर पर जटा है, उर बाहु विशाल, उनका हृदय और भुजाएं उनकी बहुत विशाल हैं, बिलोचन लाल, जिनकी आंखें लाल हैं, तिरछी सी भौं हैं, जिनकी भौहें तिरछी हैं, तून सरासन बाण धरे, जिनके तरकश में बाण भरे हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठी सो है। तुलसीदास जी कहते हैं वन प्रदेश में वन पथ पर बड़े ही सुठ माने सुंदर लग रहे हैं। देखिए मैं बताई थी ना, सुठ से ही सुठी तद्भव है, इसका तत्सम होगा सुष्ठु या सुष्ठि। तो सुष्ठ से ही सौष्ठव बना है, काव्य सौष्ठव लिखते हैं ना, यानी काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौष्ठव। तो अगर यही यहाँ दंत सा है, अगर हम तालव्य श लगा देंगे यानी बड़ा श, सुष्ठ माने सूंठ हो जाएगा। और जिसको आप कहते हैं जिंजर पाउडर, और अगर यही छोटा सा है दंत सा है तो सुष्ठ माने सुंदर। तो जिनके तरकश में बाण भरा हुआ है और जो इस वन प्रदेश में चलते हुए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। सादर 12 बार शुभाए चित, तुम तो हमरो मन मोह लिए है, हमरो मन मोह है। कहते आपका जो स्वभाव है ना, ये बड़ा ही आदरणीय है, ये बारंबार आदर के योग्य है, पूजा के योग्य है, सम्मान के योग्य है। और तुम्हारा यही स्वभाव तो हमारे मन को मोह लिया है। और पूछत ग्राम वधू से सो, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। तो ग्राम वधुएं सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, जो सांवले से हैं ये रावरे माने आपके कौन है ना, इशारे इशारे में पूछती हैं। ऊपर उनका वर्णन है, जिनके सिर पर जटा है, जिनकी भुजाएं और बाहों बड़ी हैं, आंखें लाल हैं, तिरछी भौहें हैं, जिनके तरकश में बाण भरा हुआ है, जो इस वन प्रदेश में चलते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं, जिनका स्वभाव बड़ा ही आदरणीय है, वंदनीय, जिसकी बार बार वंदना करने योग्य है, जिन्होंने हमारे मन को भी मोह लिया है। तो हे सखी, यह तुम्हारे, हे सीता, यह तुम्हारे कौन है। ठीक, ऐसा कहीं कहीं प्रसंग मिलता है कि यही जो वन प्रदेश की स्त्रियां जब प्रभु जा रहे थे त्रेता युग में, तो जो जो इनको देखकर मोहित हुई थी और सोची थी काश मेरा भी पति ऐसे सुंदर होता, हम भी ऐसे लोगों के बीच में रहते, तो वही गोपिकाएं बनती हैं द्वापर युग में और भगवान कृष्ण के साथ रासलीला रचाया जाता है। कहीं कहीं प्रसंग मिलता, हमको लिखित नहीं मिला, हमने कथित सुना है। और इसमें कोई अत्युक्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि वो विधि सब संता। कई जन्मों का पुण्य हो तब कुछ अच्छा मिलता है, नहीं तो बुराई तो हर जगह मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। सुनि माने सुनकर, सुंदर बैन माने उनकी सुंदर उस आवाज को, बाणी को, सुधारस साने जो अमृत रस से सनी हुई थी, युक्त थी, यानी उन ग्राम वधुओं की अमृत रस से सनी हुई उस बाणी को सुनकर सयानी है जानकी जानी भली। जानकी जी जान जाती है कि औरतें बड़ी ही चालाक हैं। माता जगत जननी भी किससे कम है, वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं भैया, उनकी तो
नहीं तो आदि मध्य अवसाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना, है ना। तो तिरछे करी नैन दिसैन तिन्हे, समुझी कछु मुस्काई चली। तो सीता जी थोड़ा सा अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुरा के इशारा करके आगे बढ़ जाती हैं। और तुलसी तही अवसर सोहे सभय, अवलोकत लोचन लाहुअली। बेटा सुख भी कई तरह का होता है, नेत्र सुख भी एक होता है। अगर इन आंखों से हम कुछ अच्छा देख रहे हैं ना, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीजें देख रहे हैं, तो नेत्र को पाने का वो लाभ मिल गया, ये जान लीजिए। और अगर इन आंखों से हम कुछ गलत चीजें देख रहे हैं तो फिर तो वहाँ तो समस्या ही है। तो तुलसी तेहि अवसर सोहें सबे, तुलसीदास जी कह रहे हैं उस समय सभी लोग बड़े ही सुंदर लग रहे थे और सभी लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर अपने आंखों के लाभ को प्राप्त कर रहे थे, अपने आंखों को नेत्र सुख प्रदान कर रहे थे। अनुराग तड़ाग, देखिए मैंने कहा था ना योजक चिन्ह मिल जाए, एक विशेषण एक विशेष से हो, जहाँ कर्मधारय समास हो वहाँ रूपक अलंकार। अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब। प्रेम का कोई तालाब नहीं होता है, लेकिन यहाँ माना गया, उसका रूप दिया गया है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। अनुराग तड़ाब में भानु उदय बेगसी मनोमंजुल कंजकली। वहाँ ऐसा लगा कि प्रेम के तालाब में भानु मीन्स सूर्य का उदय हो गया, और मनो मीन्स मानो, देखो एक ही लाइन में दो दो अलंकार हो, प्रेक्षा और रूपक दोनों है। तो मानो सबके मन की मंजुल मीन्स सुंदर, कंज कली माने कमल की कली खिल गई हो। तो वहाँ उस दृश्य को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहाँ प्रेम के तालाब में सूर्य का उदय हो गया हो। सूर्यवंशी राम जी थे ही, उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, है ना। तो ऐसा लगा उस प्रेम के तालाब में सूर्य का उदय हो गया हो, जिससे वहाँ सभी के सुंदर मन रूपी कमल की कलियां खिल गईं, यानी सब लोग प्रसन्न चित्त हो गए। तो कोई कठिन नहीं है बेटा, ब्रजभाषा है, कवितावली है ना। और इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि राम जी के मन में सीता जी के प्रति प्रेम है, व्याकुलता है, छटपटाहट है उनके लिए कि भी हमारे साथ साथ दुख उठा रही हैं। तो आप इसके सामने पद में लिख सकते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, है ना। फिर से लाइन दोहराना चाहूँगी, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, जजवर्ण कई बार आया है, सुनेंगे आप ध्यान से। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, है ना। तो यही सब है बेटा, ब्रजभाषा है और यह भक्तिकाल की रचना है, कवितावली का अंश है। ठीक, उम्मीद करूँगी मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा बेटा। और हम यहीं अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसको पढ़िएगा, अपने जीवन में उतारिएगा बच्चा। हम अपनी वाणी को विराम देते हुए अब आगे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।